Okay. Okay. Now, how to encode decode? As I told you, कि guys simple same example कि let us suppose हमारे पास एक 32 बिट का इंस्ट्रक्शन आ रहा है. Okay, we are receiving a 32 बिट इंस्ट्रक्शन. तो 32 बिट इंस्ट्रक्शन में एक सबसेक्शन होगा MSB से ऑप कोड का, है ना. एंड तो तुम्हारे पास ना इनकोडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें इनकोडिंग का. अब इनकोडिंग कौन करेगा? इनकोडिंग करेगा कंट्रोलर, क्योंकि कंट्रोलर बनाता है कंट्रोल वर्ड. Okay. Yeah. व्हाट आई एम सेइंग कि कंट्रोलर मतलब कंट्रोल वर्ड, मतलब लेट अस सपोज मैंने कहा था कि यार तुमको ऐड करनी है. मैंने क्या बोला था इंस्ट्रक्शन एक, ऐड R1 R2. R2 Okay. एंड इमीडिएट डेटा I. ओके, तो ये क्या कर रहा है कि R2 में एक मेमोरी का लोकेशन अवेलेबल है, देन I में इमीडिएट डेटा है, दोनों को ऐड करके मेमोरी एड्रेस फाइंड कर रहा है, एंड देन दे आर टेकिंग फ्रॉम देयर एंड देन एडिंग दैट. तो व्हाट आई एम सेइंग हियर कि कंट्रोलर वो इनकोड करेगा, वो कंप्लीट ये तो नहीं करेगा, ये तो इंस्ट्रक्शन आया आउटसाइड से. So first it will decode, understand it, then it will encode, right? What both thing will happen, decode, encode, decode, these three happen like in parallel. Okay. है ना, क्योंकि let us suppose जब डेटा पाथ से करवाना है काम, क्योंकि देखो ओवरऑल पहले इस इंस्ट्रक्शन को करना है डिकोड. Okay. Yes. तो पहले इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर लिया कि यार ये ऐड इंस्ट्रक्शन तो है, पर इसका एड्रेसिंग मोड है बेस प्लस डिस्प्लेसमेंट. Correct. तो पहले तो ये डिकोड किया. Okay. अब बेस प्लस डिस्प्लेसमेंट डिकोड किया, तो पहले बेस प्लस डिस्प्लेसमेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करना है. उसके लिए पहला एडिशन परफॉर्म करेगा टू गेट द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड 2. Correct. तो उसके लिए फिर ये इनकोड करेगा कि इस इंस्ट्रक्शन में अलग से इनकोड करेगा कि पहले परफॉर्म ऐड टास्क, Okay. ऐड वन टास्क फॉर कंटेंट ऑफ R2 एंड इमीडिएट डेटा Okay. एंड स्टोर इनटू एक्यूमुलेटर. Okay. ये कंट्रोलर ने डिसाइड किया ऐड वन. Okay. समझ रहे हो? तो इसका एक कंट्रोल वर्ड बना. सो पहले ये इनकोड किया डेटा कि पहले हम ये करेंगे ना. अब ये कंट्रोलर बनाया, अब फिर इसको करवाएगा कौन? डेटा पाथ में. तो डेटा पाथ में करवाने के लिए फिर से क्या चाहिए? कंट्रोल वर्ड डिकोडर. तो वो डिकोड करके ये काम कर रहा है कि यार पहले एक इमीडिएट डेटा लो, फिर R2 लो, फिर दोनों को क्या करो, ऐड वन करवाओ और स्टोर करवाओ एक्यूमुलेटर में. Okay. This will happen in the data. डिकोडर करवाया और डेटा पाथ में हैपन होगा, है ना, यू गेटिंग. देन उसके बाद फिर ऐड 2 होगा. ऐड 2 में क्या होगा? एक्यूमुलेटर के कंटेंट को R1 से हम क्या करेंगे? ऐड And store एंड स्टोर कर देंगे वापस एक्यूमुलेटर में या R1 में या कहीं भी. यू वांट टू चूज, यू वांट टू डिफाइन योर आर्किटेक्चर, योर इंस्ट्रक्शन कि तुम्हें कहां स्टोर करना है, कहां रखना है, लाइक दैट. Okay. Yeah. आर यू गेटिंग? तो ये ऐड 2 हुआ. Yeah. So that's what I want to say you guys कि like encoding decoding happens and keep on happening. Okay. Yes. Okay, so we have to give that much freedom to machine. You got it? So I discussed like how to encode, how to decode. You got it? You have to encode operation using the opcode, then operands, then type of instruction also कि यार ये I type है या R type है या J type है. So everything you need to encode and decode in a series. Correct. You understood it, right? Yes. Yes. Okay. So now I am going to discuss about you know now about instructions. You know about the instruction format. You know about the encoder, decoder and all. अब हमें क्या करना है? अब लॉजिक, यार अब फाइनली क्या है? अब लॉजिक हमें इंप्लीमेंट करना है. अब लॉजिक तो तुम 2 जगह इंप्लीमेंट कर सकते हो गाइस, कंट्रोलर में भी, डेटा पाथ में भी. पर डेटा पाथ में उतना लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं है, क्योंकि डेटा पाथ में क्या है? तुम्हारे पास हार्डवेयर है, मक्सेस हैं, ALU है, सम डिकोडर यूनिट वहां भी है ना. तो अब इन सब चीज में उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. हाँ, अब जैसे अब AI आ रहा है तो हम AI बेस्ड ALU डाल सकते हैं, तो हम डालेंगे डेटा पाथ में. पर मेन लॉजिक कहाँ है? काम कैसे करवाना है डेटा पाथ में, दैट इज इनसाइड कंट्रोलर. Okay. अब कंट्रोलर पे तुम्हारा कंट्रोल है. यू आर कंट्रोलिंग प्रोसेसर का कंट्रोलर, एंड प्रोसेसर का कंट्रोलर कंट्रोलिंग एक्शन इन द डेटा पाथ. So you are head. You are going to control the controller. Okay. In the machine. Okay. Okay? You are getting what I'm saying? So now the topic I have chosen कि random logic implementation. Okay? So guys, the question is how to do the random logic implementation in the processor.
So now I am going to give you a brief machine idea. Let's discuss it. So guys, ये है एक सिंपल सा मशीन. मैंने क्या बताया कि हमारे पास प्रोसेसर में क्या होगा, कंट्रोलर होगा, डेटा पाथ होगा, राइट. एंड रिमेंबर हम हमेशा यूज करते हैं ब्रॉडकास्टेड बस नेटवर्क, है ना. अब क्योंकि ब्रॉडकास्टेड बस नेटवर्क मतलब क्या होता है कि हमारे पास सारे रिग का एक्सेस रहता है एक बस का. कि मान लो दो रिग को एक्सेस करना है तो हम एक ही रिग बस से एक्सेस करेंगे दो. अब मान लो हमें R3 R4 को एक्सेस करना है तो उसी बस से हम R3 R4 को भी एक्सेस करेंगे यूजिंग रिग आईडी. Okay, I will discuss later ki what is the bus, memory bus, register bus. You might have listened about these kind of things in the machine. Okay, so the thing is now कि ये मशीन में इतनी चीजें होती है. एक कि क्लॉक जनरेटर, ये क्लॉक जनरेटर कहाँ आता है, ये हमारा एनालॉग डिजाइन है. एनालॉग वाले PLL बनाते हैं, FLL बनाते हैं या क्लॉक जनरेशन पार्ट बनाते हैं जो क्लॉक जनरेट करता है. और वही क्लॉक से हम अपने पूरे डिजिटल लॉजिक को करने वाले हैं कंट्रोल, सारे टास्क करने वाले हैं कंट्रोल. तो ये एनालॉग लॉजिक है. वी डोंट नीड टू गिव एनी थिंग्स टू दिस पार्ट. ओके, देन बस कंट्रोलर भी है ना, वो कि एक लाइक इंडस्ट्री में अवेलेबल है ना. लाइक आर्म के बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, अम्बा प्रोटोकॉल, जो हम वो प्रोटोकॉल हमारे बस इंटरफेस में इंप्लीमेंट करते हैं. क्योंकि हम मोबाइल इंडस्ट्री समझ लो, उसमें क्या यूज कर रहे हैं, हम आर्म बेस्ड आर्क यूज कर रहे हैं, तो हम अम्बा बेस्ड प्रोटोकॉल ही यूज कर रहे हैं टू कंट्रोल द बस इंटरफेस एंड ऑल. ओके, सो यहां पे भी हमारे पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी राइट नाउ नहीं है बिकॉज वी आर यूजिंग अ स्टैंडर्ड वन. So here, guys, this is the thing you are going to do first. Controller. Inside the controller, you are going to implement random logic. कि तुम्हें काम कैसे करवाना है डेटा पाथ में. तो डेटा पाथ में क्या है guys? रजिस्टर्स हैं. ये R0, R1, .Rn, ये रजिस्टर्स हैं. हमारे पास शिफ्टर हैं. शिफ्टर क्यों है guys? जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो बाय यूजिंग अ शिफ्टर हम करते हैं. शिफ्टर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि वी डोंट वांट टू एक्सपेंस लॉट्स ऑफ हार्डवेयर कि यार मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग हार्डवेयर बना दिया. क्योंकि ALU जब ऐड सब्ट्रैक्ट कर ही रहा है ना, तो हम शिफ्टर को यूज करके हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं. यू नो अबाउट बैरल शिफ्टर, जो कि हम इंप्लीमेंट करते हैं टू डू द मल्टीप्लिकेशन, है ना. तो वी कैन, इफ वी हैव अ शिफ्टर लॉजिक, देन व्हाई वी आर गोइंग टू परफॉर्म द अनदर मल्टीप्लिकेशन यूनिट सेपरेटली. Okay, are you getting? So we have a shifter, then we have a ALU unit. Okay, yeah. So guys, एक चीज और मैं बोल देता हूं कि मैंने ऐसे टर्म लिया कुछ बैरल शिफ्टर. So guys, for placement interview इन सब चीज को लर्न कर लेना, क्योंकि दैट इज अ सेपरेट पार्ट. इवन मैं अलग से कोर्स भी बनाऊंगा फॉर डिजिटल लॉजिक डिजाइनिंग पार्ट, कि कैसे ऑप्टिमाइज्ड शिफ्टर डिजाइन करें, कैसे ऑप्टिमाइज मल्टीप्लायर डिजाइन करें, है ना, या कॉम्प्लेक्स यूनिट्स में कैसे डिजाइन करें. बिकॉज ये सब चीजें मुझसे गूगल इंटरव्यू में पूछा गया था. ओके, कि हाउ टू डिजाइन ऑप्टिमाइज्ड सम काइंड ऑफ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने वाला डेटा पाथ में. सो मैंने कैसे बनाया था, मैं वो सब भी अलग अलग कोर्स में शेयर करूंगा डिटेलिंग अबाउट दैट. एंड इस कोर्स में भी मैं डिस्कस करूंगा कि मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और मैंने क्या क्या आंसर्स किए थे और कैसे कैसे मैंने अपने लॉजिक ऑप्टिमाइज किया था. आई एम गोइंग टू डिस्कस इट. Okay, and in project also I am going to give you these kind of things. And ये सब तुम लोग भी रीड कर लेना पहले बुक से. Try to design by yourself. Then I am going to give you my design जो कि more optimized है. And then you can compare your logic with my logic. Okay, and we can discuss in the separately. Fine. तो हम लॉजिक कहाँ इंप्लीमेंट करेंगे? हम लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे कंट्रोलर में. Are you getting what I'm saying? Yes. ओके, एंड डेटा पाथ में हमारे पास सारे रजिस्टर्स हैं, देन प्रोग्राम काउंटर हैं, भाई वो तो रहना ही चाहिए बढ़ाने वाला, एंड देन शिफ्टर्स हैं, देन ALU हैं. दैट्स ऑल. सो नाउ द क्वेश्चन इज, अब हम थोड़ा और स्मॉलर यूनिट पे जाएंगे, माइक्रो बेसिस पे जाएंगे. सो नाउ क्वेश्चन इज, कैन वी गो लिटिल मोर डीपर इनटू द रैंडम लॉजिक ब्लॉक? या डेफिनेटली वी कैन गो. लेट्स गो. सो मैंने इतना देर से जो बहुत चिल्ला के बोल रहा था, लाइक रिगार्डिंग कि यार व्हाट इज द कंट्रोल स्टोर, व्हाट इज द कंट्रोल वर्ड डिकोडर, ये सब बात, एंड व्हाट इज द सीक्वेंसर, हम सब डिस्कशन करने वाले हैं. मैंने बोला था ये सब कहाँ अवेलेबल है, ये सब कंट्रोलर में.
Yeah. एंड यू वांट टू मेक योर सीक्वेंस गाइस. जरूरी नहीं है कि जो बुक में लिखा है वही सीक्वेंस बनाएंगे. यू मेक योर ओन सीक्वेंस. ओके, बिकॉज लेटर ऑन ना जब तुम लोग डिस्कशन जब यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट ना ऑप्टिमाइजेशन, कि ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि हमारे पास कुछ डेटा डिपेंडेंसी होती है इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में. तो यार बीच में हम पहले कौन से इंस्ट्रक्शन को लाएं ताकि हम डिपेंडेंसी को रिमूव करें. Okay. तो वो डिसाइड कौन करेगा? सीक्वेंसर. सो यू कैन डिसाइड, यू कैन मेक योर ओन सीक्वेंसर. दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू बुक, आई एम गोइंग टू टीच योरसेल्फ. अपने माइंड को टीच करो. make yourself your own book. Okay, that's why I have made this course. Okay, so अब देखो, अब हम थोड़ा कंट्रोलर के अंदर जाते हैं, रैंडम लॉजिक इंप्लीमेंटेशन के अंदर कि हम क्या क्या करते हैं. यार देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? इंस्ट्रक्शन आता है. तो हमारे पास ना प्रीफेच रजिस्टर है. ये प्रीफेच रजिस्टर क्यों है? प्रीफेच का मतलब पहले से ही फेच कर लेना. क्योंकि गाइस ये इसलिए नाम आया है ना कि यार प्रोग्राम काउंटर ना हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करता है. एक इंस्ट्रक्शन फेच हुआ, वो अंदर में ऑपरेशन हो ही रहा है कि प्रीफेच रजिस्टर में प्रोग्राम काउंटर नया इंस्ट्रक्शन को फेच करके रख देता है. So prefetch register, program counter is having the address of the next instruction. Yes, Okay. they are computing. Computing. Okay. नेक्स्ट क्या होगा? जस्ट ऐड 32 बिट का है तो 4 बाइट ऐड कर दो और नया एड्रेस कैलकुलेट कर लो. क्योंकि इंस्ट्रक्शन कैसेस में आई एम गोइंग टू डिस्कस द मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो लेटर ऑन व्हेन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टुवर्ड्स द पाइपलाइन डिजाइन. बट अभी नहीं. मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे पास इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में सारे इंस्ट्रक्शन स्टोर है. तो यार पहला इंस्ट्रक्शन तो I0 है. जैसे ही I0 यहां ऑपरेट हो रहा है कि वो बैकग्राउंड में ना I1 यहां प्रीफेच हो गई है. व्हाट आई एम सेइंग, कैसे करेगा? यार प्रोग्राम काउंटर के पास कंट्रोल है इस ALU का, है ना. तो वो क्या करेगा? I0 का जो एड्रेस है ना, मान लो तुम्हारे पास 32 बिट का प्रोसेसर है तो हर एक इंस्ट्रक्शन 32 बाइट का होगा. समझ लो. तो जो पहला 0 से लेके 32 बिट तक I0 है तो उसमें तुम 4 ऐड कर लो, 4 बाइट ऐड कर लो, तो मतलब 32 ऐड करोगे तो 30 मतलब 33 से ना वो I1 स्टार्ट है. Correct. तो I1 फेच होकर यहां आ जाएगा. Correct. So that's why I have mentioned here prefetch registers. Are you getting what I'm saying? Okay. So let me first erase this part. Okay. Are you getting what I'm saying? So क्या करेंगे हम यार? प्रीफेच रजिस्टर में हमारे पास पहले ही बैकग्राउंड में आ जाता है कि इंस्ट्रक्शन कौन सी है. ओके फाइन. सो अब क्या करना है? अब मान लो इंस्ट्रक्शन आया तो हमें करना क्या है? यार इंस्ट्रक्शन को पहले डिकोड करना है कि भाई ये कर क्या रहा है. जैसा मैंने बताया, एक तो होगा इंस्ट्रक्शन कि यार एक ही स्टेप में हो जाएगा, यार 2 ऑपरेंड R1 R2 में है, भाई तुम कंप्यूट करो स्टोर करो. पर कुछ होगा कि यार नेस्टेड है. इंस्ट्रक्शन तो बस ऐड है पर उसमें हमारे पास बहुत सारे इंटरनल ऑपरेशन करने हैं, लाइक टू कंप्यूट द एड्रेस ऑफ सेकंड ऑपरेंड. जैसे मैंने दिया था एग्जांपल बेस प्लस डिस्प्लेसमेंट. तो जब हम प्रीफेच होता है उसके बाद हम करते हैं इंस्ट्रक्शन डिकोड. अब डिकोड में मान लो कि हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें 4-5 इंस्ट्रक्शन इंटरनली करना है हमें. तो हमें सीक्वेंस देना पड़ेगा कि कौन सा पहले इंस्ट्रक्शन ऑपरेट करें. वो कौन देगा इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसर. यार पहले ऐड 1 करो, देन सबट्रैक्ट 1 करो, देन इंक्रीमेंट करो, देन डिक्रीमेंट करो, लाइक दैट. अब ये सीक्वेंसर देगा. अब सीक्वेंसर बताएगा कि तू ऐड 1 कर. अब वो ऐड 1 जो करवाएगा वो कौन करवाएगा? कंट्रोल स्टोर ब्लॉक. कंट्रोल स्टोर ना कंट्रोल वर्ड बनाएगा. ओके ये कंट्रोल स्टोर जो ब्लॉक है ना, ये हमारे पास बनाने वाला है कंट्रोल वर्ड. है ना, इनकोडेड कंट्रोल वर्ड फील्ड. यू कैन सी हियर व्हाट आई हैव रिटन, इनकोडेड कंट्रोल वर्ड फील्ड. कि तुम्हें पहला ऑपरेशन जो है ना वो ऐड का है और वो किस किस का करना है ना. क्योंकि देखो हमारे पास क्या ऐड 1 जैसे इंस्ट्रक्शन था. लेट मी राइट द इंस्ट्रक्शन हियर. ओ सॉरी लेट मी गिव द इंस्ट्रक्शन एग्जांपल. ओके सो मैंने क्या बोला था कि लेट अस हमें करवाना है ऐड R1 R2 एंड इमीडिएट डेटा I2 क्योंकि I2 का इमीडिएट. ओके लाइक दैट. तो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसर क्या करेगा? भाई तू पहले ऐड 1 कर. किस किस का ऐड 1 कर? R2 की वैल्यू को और I2 के वैल्यू को. करेक्ट है ना. तो ये इनकोड करेगा कि यार तू पहले ऐड 1 कर,
ऐड का लेगा ऑप कोड, मान लो कि 6 बिट का है तो 0000001 ये ऐड 1 है, लेट अस सपोज, इट इज जस्ट एग्जांपल। देन अब ये R2 के डेटा को उठाएगा तो उसका अलग, सॉरी गाइस, तो उसका वो R2 फील्ड लेगा, देन I2 फील्ड लेगा, तो ये बन गया एक इनकोडेड कंट्रोल वर्ड फील्ड Okay, जो कि फर्स्ट ऐड ऑपरेट कर रहा है। Okay. अब ये तो ऑफ कर तो दिया, लेकिन अब इस फील्ड को तो डिकोड भी तो करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, कंट्रोल वर्ड डिकोडर, जो कह रहा है कि यार इसका मतलब ऐड है और ये 2 फील्ड का डेटा है। Okay. तो ये कंट्रोल वर्ड डिकोडर में वो इंप्लीमेंटेड है, Okay, and it decode करके it will give to data. डेटा पाथ। कि अब तुम वहां से तुम दोनों को परफॉर्म करो, अंडरस्टूड करो, दैट्स ऑल। Okay. You getting what I'm saying? So this is happening, and so what I'm saying, तो तुम्हें यही करना है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तुम्हारे पास कंट्रोल कहाँ है, सीक्वेंसर को यहां तुम ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो कि तुम ऐसा सीक्वेंस दो कि तुम्हारा मशीन रेस्ट नहीं कर रहा है फालतू का, ना ही फालतू का पावर खर्च कर रहा है, ना ही बैठा हुआ है चुपचाप, और तुम वो ऑप्टिमाइजेशन बैड है फिर तो ऑप्टिमाइज तुम सीक्वेंसर मशीन ऐसा बनाओ कि यार डिपेंडेंसी दूर करेंगे हम। सीक्वेंस क्या पता कि हमें पता है कि I1 से I10 तक 10 इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में ऑपरेट होना ही है सिस्टम में, पर हमारे पास I1 जो है ना I10 पे डिपेंडेंट है, पर I3 I4 I5 इंडिपेंडेंट है। तो क्यों ना हम I3 I4 I5 को हम पहले सीक्वेंस करवा लें, Okay. ताकि हम इल्यूजन देख के, इल्यूजन तो मशीन में दे रहे हैं ना, यूजर को इल्यूजन दे रहे हैं, मशीन अपना काम कर रहा है, मशीन से काम करवा देंगे, यूजर को फाइनल रिजल्ट चाहिए, हम क्विकली हम एक एंड टाइम में दे देंगे रिजल्ट। आर यू गेटिंग? सो हम ये सीक्वेंसर हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल स्टोर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल वर्ड डिकोडर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बाद में यदि हम एआई बेस्ड एआई लॉजिक इंप्लीमेंट करना है तो हम यहां पर फिर डेटा पाथ भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, है ना। लॉट्स ऑफ हैजर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, बाद में पाइपलाइन डिजाइन पे जाएंगे तो हम उसको सॉल्व करेंगे कि कैसे हम ये कुछ टेक्निक्स हैं रिजॉल्व करने का, है ना, कंट्रोल हैजर्ड्स और स्ट्रक्चरल हैजर्ड्स और डिपेंडेंट डेटा डिपेंडेंट हैजर्ड्स, तो उस सबको दूर करेंगे बाद में, वो हम डेटा पाथ में इंप्लीमेंट करेंगे। सो आई एम गिविंग यू ब्रीफ आइडिया कि what we are going to do and how the machine is working. Are you getting what I'm saying? Nice guys. So you understood it, no doubts, right? So now, like after this add one, first instruction will give to control word. Data path will perform. Then how will data path tell that it is? Yeah. So now see. So now data path saying they have computed it new memory location. तब उस मेमोरी लोकेशन डेटा लेना है। अब वो क्या करेगा, मेमोरी से जाएगा डेटा उठाने, लोड करने, है ना, कंट्रोलर लोड करेगा और फिर ये कंट्रोल वर्ड डिकोडर लाएगा वो मेमोरी, लाइक कि लोड करो नाउ, लोड वर्ड करो फ्रॉम कंप्यूटेड एड्रेस। Okay. तो मेमोरी को भी सिग्नल वहां से डेटा लिया, फिर कंट्रोल वर्ड डिकोडर बोलेगा डेटा पाथ को कि तू क्या करो, अब को एक रजिस्टर में डाल ले, R1 और Rn में किसी रजिस्टर में डाल ले। आर यू सीइंग व्हाट आई एम सेइंग? कि अब तो मेमोरी से उठाया है डेटा, अब उस डेटा को रखना भी तो है, तो कहां रखोगे डेटा, फिर से कंट्रोल एक सिग्नल आएगी, कंट्रोल वर्ड का सिग्नल कि गाइस डिकोडर फिर डिकोड करेगा, ओके मेमोरी से डेटा आया है उसको तुम R2 में डालो या R0 में डालो, तो अब वो फिर से R0 में स्टोर हो जाएगा। Okay. अब फिर से कंट्रोलर बोलेगा यूजिंग दिस डिकोडर कि नाउ यू हैव अवेलेबल, अब परफॉर्म करो भाई ऐड टू कैसे परफॉर्म करो, अब तुम्हारे पास जो ऑपरेंड 2 अवेलेबल है R2 में और R1 का डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, परफॉर्म करो और स्टोर करो सब R2 में, करते रहो। Are you getting what I'm saying? Yes. So sequencer will keep on sending, and Yes. this is the feedback you are giving here. Yeah, कि हाँ हमने ये परफॉर्म कर लिया, अब अगला नेक्स्ट क्या करना है। So let me do this. Let me show this one. So let me erase this ताकि थोड़ा सा ना तुम लोगों के पास अच्छे से दिखे चीजें। Okay guys? So what I'm saying कि इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसर जो है ना वो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस बनाता है। अब कंट्रोल स्टोर कंट्रोल वर्ड भेज के डिकोडर के थ्रू डिकोड करवा के डेटा पाथ में परफॉर्म करवा के जब बोले अब ये परफॉर्म हो गया तो कंट्रोल स्टोर क्या भेजेगा वापस, फीडबैक कि यार मैंने ये परफॉर्म कर लिया। First sequence is complete. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, इंटरनल इंस्ट्रक्शन फर्स्ट इज कंप्लीटेड, नाउ टेल मी व्हाट टू डू। Next internal instruction. So now sequence it, now you do it like that, so it will keep on happening. Got you. You understood it? Yes. These all things. Yes, got you. So nice. Now go to the another. So how to implement a simple add? मैंने तो lots of things तो समझा ही दिया है, Yes. पर फिर भी थोड़ा रिटर्न फॉर्म में बता रहा हूँ और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहा हूँ एंड इसके थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे सेम थिंग, सेम लॉजिक को यहाँ। ओके गाइस, एनी डाउट्स राइट नाउ व्हाटएवर आई टॉट यू? Nothing. Okay, cool. So now the thing is कि how to implement a simple add instruction in a processor. अब मैं क्या कर रहा हूं ना कि एक
फॉर्मेट दे रहा हूं, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इसके लिए। सो और इसका डिस्क्रिप्शन भी दे रहा हूं कि इसका मीनिंग क्या है। ओके, सो इंस्ट्रक्शन ये है हमारा, ऐड, लेट मी चेंज द कलर। अब रेड में रेड तो अच्छा नहीं लगेगा ना गाइस, तो लेट मी चेंज द कलर टू ग्रीन, ग्रीन फ्लैग आई विल गिव। ओके ओके कूल। सो हमारे पास क्या है, एक ऐड परफॉर्म करने के लिए बोल रहा हूं। ओके सॉरी गाइस, सो बाय मिस्टेकनली आई हैव चूजन समथिंग एल्स। ओके, सो हम ऐड इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसमें एक ऑपरेंड, एक है R1, D2 और B2 ऐसे करके आया हुआ है, और हमारे पास इंस्ट्रक्शन इतना बड़ा आ रहा है 32 बिट का, जिसमें 8 बिट में हमारे पास ये वर्ड है, R1 है, B2 है, D2 है। अभी मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया ये क्या मीनिंग है इन सबका, अब एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। ओके, द सेकेंड ऑपरेंड इज एडेड इन द फर्स्ट, सेकेंड ऑपरेंड को हमें फर्स्ट ऑपरेंड से ऐड करना है। ओके, द सम इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट ऑपरेंड लोकेशन। मान लो कि ये एक्यूमुलेटर है ना, ये बाद में डिस्कशन करूंगा व्हाट इज द एक्यूमुलेटर। एंड इफ यू आर फ्रॉम द एसी बैकग्राउंड, तो तुम लोग 8085 माइक्रो प्रोसेसर जब तुम रीड कर रहे होगे ना, तो यू माइट हैव स्टडीड अबाउट द एक्यूमुलेटर एंड ऑल। ओके, तो व्हाट आई एम सेइंग कि द सम इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट ऑपरेंड लोकेशन ओनली। ओके, the operand and the sum are treated as 16-bit signed binary integer. The first operand is in the register specified by the R1 field. मतलब R1 में हमारे पास क्या है भाई, operand 1 है। Okay, now what I need the operand 2. The second operand is in the memory, address is second operand जो है ना हमारे पास मेमोरी में है। अब वो मेमोरी में है तो हमें पहले एड्रेस पे जाना पड़ेगा, है ना। यदि किसी के घर में जाना है तो उसके घर का एड्रेस तो चाहिए भाई, तो मेमोरी में उस ऑपरेंड का एड्रेस है। सॉरी, मतलब ऑपरेंड का घर मेमोरी में है और हमें पहले ऑपरेंड को उठाना है तो पहले उसके घर में जाना पड़ेगा। घर मतलब मेमोरी के एड्रेस में जाना पड़ेगा। तो हाउ टू गो, सो एड्रेस इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द डिस्प्लेसमेंट स्पेसिफाइड बाय द D2 फील्ड। मतलब D2 में हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल है, टू द कंटेंट ऑफ द बेस रजिस्टर स्पेसिफाइड बाय द B2 फील्ड। सो थोड़ा सा फॉर्मेट बिगड़ गया है गाइस गलती से, क्योंकि क्रॉपिंग हो गई है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट इट्स ओके। मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हमें दूसरा कैसे कैलकुलेट करेंगे, दूसरे ऑपरेंड को कैसे लाएंगे, तो उसके लिए हमें पहले मेमोरी एड्रेस पे जाना है। तो मेमोरी एड्रेस जाने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा इंटरनली किस को, D2 इमीडिएट फील्ड को प्लस में B2 रजिस्टर्स के डेटा को, ताकि हमारे पास मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट हो। उस एड्रेस पे जाएंगे एंड देन हमें ऑपरेंड 2 फेच करेंगे एंड देन हम करेंगे क्या, एडिशन परफॉर्म। यस, You got it guys? Got it. Nice. So ये हमारे description. Now how to do it? Execution. How to do it execution? Okay, I want to go to discuss this. So how to execute this add instruction in the machine? अब ये flow chart का terminology, thinking यहाँ से develop होती है. Okay guys. So the thing is, what is the execution steps? So first, fetch the first half word. क्योंकि गाइज हमें पहले क्या करना था, पहले करना था ऑपरेंड का एड्रेस कैलकुलेशन। तो पीछे एक बार दिखाता हूं क्या था, कि पहले हमारे पास क्या है कि D2 को ऐड करना है B2 के कंटेंट से। So first, what is the D2? D2 is the immediate data जिसमें डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल है, और B2 में हमारे पास क्या अवेलेबल है, बेस एड्रेस ऑफ मेमोरी। तो हमें इन दोनों का एड्रेस परफॉर्म करना है। हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट हाफ वर्ड मतलब फर्स्ट 16 बिट लेंगे, मतलब LSB से। तो ये LSB से हो गया फर्स्ट हाफ वर्ड 16 बिट। उसमें क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है। तो मैंने क्या बोला कि गाइस फिच द फर्स्ट हाफ वर्ड। यू गॉट इट दिस? यस। देन फाइंड ऐड कंट्रोल वर्ड सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि हमें ऐड 1 करनी है। ओके, किस का, तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का R1 के फील्ड से, सॉरी R2 के फील्ड से, B2 फील्ड से काइंड ऑफ। तो हम क्या करेंगे, देन फेच द रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन वर्ड, हमने वो कर दिया। देन फेच द रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन वर्ड वन स्टेट टू द सेक। अब देखो, अब क्या किया हमने, पहले फॉरवर्ड पर बता रहा हूं, पहले हमने लेट मी एक्सप्लेन फ्रॉम हियर वन बाय वन। तो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमने 16 बिट इमीडिएट को किया हायर। ओके, अब क्योंकि फिच किया मतलब हायर किया मतलब फिच किया। ओके, नाउ हमें क्या करना है यार, हमें परफॉर्मेंस तो परफॉर्म करना है ऐड ही। तो हमें ऐड सीक्वेंस वर्ड को फाइंड करके रखना पड़ेगा कि हमें भेजना क्या है, ऐड सिग्नल भेजनी है, चाहे ऐड 1 हो या ऐड 2 हो।
ओके, नाउ द थिंग इज कि फेच द रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन वर्ड, मैंने रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन को ही फेच करके रख लिया 0 कि through 16. हाँ, सो दैट विल बी सीक्वेंसर. सीक्वेंसर को पता है कि हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कैसे परफॉर्म करनी है, अदर थिंग. Okay, next instruction. सीक्वेंसर में हमारे पास अवेलेबल होगा Okay. क्योंकि प्रोग्राम काउंट चलती जा रही है ना, वो चलती जा रही है, लेकिन हम सीक्वेंसर भी तो हमारे पास सीक्वेंस बना रही है कि हमें क्या क्या रखनी है. ठीक है, तो क्या करेंगे, फेच द रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन वर्ड. हमने पूरा इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर लिया गाइस. ओके, तो अब क्या क्या, आप देखो यहां से मशीन स्टार्ट हो रहा है कैसे, 1 स्टेट टू सेकंड हाफ ऑफ द ऐड इंस्ट्रक्शन. वेरी गुड. देन कैलकुलेट द ऑपरेंड एड्रेस. मैंने क्या बोला, देखो अब ये operation. देखो अब मशीन ना चलती है एफएसएम पे, स्टेट पे. कह रहे स्टेट 1 में हमने ये किया, देन वी जंप टू द स्टेट 2, यहां पर हम ये करेंगे, मतलब दिस ऑपरेशन करेंगे, देन विल जंप टू द स्टेप 3, देन स्टेट 4, लाइक दैट विल कीप मूविंग. तो मैंने क्या किया, पहले फेच द रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन वर्ड. देन इसमें रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन वर्ड क्या है, 1 स्टेट टू द सेकंड हाफ ऑफ द एज इंस्ट्रक्शन. कैसे मैं क्या कह रहा हूं कि यार देखो, बैक एक बार जाओ, फिर से डिस्कस कर रहा हूं कि फर्स्ट हाफ वर्ड में हमने लिया था 16 बिट का इमीडिएट डेटा. देन हमने ऐड कंट्रोल वर्ड सीक्वेंस बनाया क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है Base plus डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट. हाँ. ठीक है, अब हमें क्या करना है कि फेच द रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन वर्ड. उसमें हम क्या कर रहे हैं कि 1 स्टेट टू सेकंड हाफ ऑफ द ऐड, क्योंकि हमें फाइनल ऐड जो करना है ना वो ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 का. यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग. सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, अभी हमारे पास पूरे डेटा आ चुकी है, कंट्रोल वर्ड इज पूरा हमारे पास अवेलेबल है इंस्ट्रक्शन कि हमें करना क्या क्या है. करेक्ट. ठीक है, सो इन द लाइक अब हमारे पास सीक्वेंसर काम करना स्टार्ट करेगा. सीक्वेंसर क्या कहेगा, भाई तूने पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन तो स्टोर कर लिया, पर अब पहले ऐड 1 ऑपरेशन कर. ऐड 1 ऑपरेशन कैसे करेगा गाइस, 1 स्टेट टू ऐड D2 मींस जो डिस्प्लेसमेंट था एंड द कंटेंट ऑफ द B2 रजिस्टर, क्योंकि B2 रजिस्टर में बेस एड्रेस अवेलेबल है. तो अब तूने B2 को जब तुमने D2 से ऐड किया तो क्या मिला आपको, एड्रेस मिला. किसका, ऑपरेंड 2 का एड्रेस. सो दैट्स व्हाई कैलकुलेट द ऑपरेंड एड्रेस. देन फेच द ऑपरेंड. ये सब कौन करवा रहा है, सीक्वेंसर भेज रहा है कि यार तूने कंप्यूट तो करवा दिया एड्रेस, अब फेच करो. फेच करो तो कौन भेजेगा, कंट्रोल वर्ड बोलेगा, कंट्रोल वर्ड कि नाउ फेच इट फ्रॉम मेमोरी. ठीक है, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. लेट मी रेज इट गाइस, थोड़ा ब्यूटीफुल दिखे. आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स. ओके, so fetch the operand. So 1 state to fetch the data half word, put the address on the pads and wait for the operand half word. Obviously करेक्ट, क्योंकि हमें क्या करना है, पहले क्या करना है, फिच करना है ऑपरेंड को कि वो ऑपरेंड आए, तभी तो हम ऑपरेंड 2 से हम ऐड करवाएंगे. क्योंकि जो सेकंड हाफ क्या था, सेकंड हाफ था ऐड करवाना फाइनल ऑपरेंड 1 को ऑपरेंड 2 से. तो जब तक फिच नहीं होगा हम ऐड कैसे कर लेंगे गाइस. आर यू गेटिंग. तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फिच, तब तक हम वेट करवाएंगे अनदर हाफ वर्ड को. ओके, ये कंटिन्यू है. देन हम क्या करेंगे, 1 स्टेट टू ऐड द ऑपरेंड. अब हम ऐड कर रहे हैं ऑपरेंड को गाइस. ओके, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. यस. देन हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट को कर रहे हैं स्टोर. 1 स्टेट टू स्टोर द रिजल्ट इन द रजिस्टर R1, क्योंकि हमने बोला था कि तुम ऐड करो R1 में ही रिजल्ट को. तो हमने पहले क्या कर दिया, स्टेट को स्टोर कर दिया रिजल्ट में. देन अपडेट द प्रोग्राम काउंटर. हमें क्या करना है, हमें प्रोग्राम काउंटर को अपडेट भी तो करना है, क्योंकि यार ये इंस्ट्रक्शन देखो कैसे, मैंने क्या बोला था कि जब हमारे पास डेटा पाथ में काम हो रहा है तो वहां पे अपडेट हो चुकी है ऑलरेडी. पर अब I1 जब डेटा पाथ में हो गया तो फिर तो मतलब हर एक एग्जीक्यूशन के बाद, हर एक डेटा पाथ में एग्जीक्यूशन के बाद एक इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर में. आर यू गोइंग व्हाट आई एम सेइंग. क्योंकि बैकग्राउंड में अनदर इंस्टेंट पॉइंट होते रहना चाहिए. करेक्ट, पैरेलल है ना, ताकि सब कुछ बने, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे गाइस. विल नॉट सिट आइडल, है ना, बिकॉज कंट्रोलर एंड डेटा पाथ सब एक साथ सिंक में रहना चाहिए. आर यू गोइंग आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. दैट्स ऑल. नाउ तो अपडेट द प्रोग्राम काउंटर एंड देन फिच द फर्स्ट हाफ वर्ड फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. हम करते रहेंगे another thing. Are you getting what I'm saying? Yes. So that is the things happens when we are going to execute this. Okay? So this is the second instruction. जब पहला complete होगा तो second का same चीजें repeat होती रहेगी. That's all. So now guys, what I'm saying कि I told you
कि यहां पर अब हम उसी ब्लॉक डायग्राम को थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर दिया है. ऑप्टिमाइज कैसे, मतलब एलेबोरेट किया है, मैग्नीफाई किया है. तो मैंने क्या बोला, ये तो एनालॉग ब्लॉक है गाइज, डोंट टच इट, दिस इज नॉट फॉर अस, क्योंकि ये PLL FLL बन के आएगा. ये रीसेट एंड पावर ऑन लॉजिक, कब कौन पावर ऑन होगा, या क्लॉक गेटिंग, ये सब जब तुम इंप्लीमेंट करोगे, या पावर गेटिंग इंप्लीमेंट करोगे, वो कहां करोगे, कंट्रोलर में. कब कंट्रोलर को चलाना है, मान लो कंट्रोलर एक सीक्वेंसर ने एक कंट्रोल वर्ड सीक्वेंस भेज दिया, तो सीक्वेंसर को रेस्ट दे दो, क्यों फालतू में पावर खर्च करेगा. जब कंट्रोल स्टोर वापस एक्नोलेज करेगा तभी फिर सीक्वेंसर दूसरा भेजेगा ना, तो पावर सेव करो. ये जो जितने भी पावर गेटिंग लॉजिक है, क्लॉक गेटिंग लॉजिक है, और यू कैन से पावर ऑन लॉजिक है, ये सब तुम कहां इंप्लीमेंट करने वाले हो, यहीं पर. तो ये भी तुम्हारे कंट्रोल में है. ओके, व्हाट आई एम शोइंग. देन यू हैव टू प्रोवाइड द इंटरप्ट लॉजिक ऑल्सो, क्योंकि यार जैसे आदमी का दिमाग खराब होता है उसी तरीके से मशीन का भी दिमाग खराब होता है. और मशीन का दिमाग क्या है, प्रोसेसर. प्रोसेसर भी खराब होती है, कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है प्रोसेसर में, तो उसको सॉल्व करने के लिए कौन है, मैंने बोला था डीबग, ट्रेस, इंटरप्ट, ये सब लॉजिक है. ठीक है ना, हर जगह इंप्लीमेंटेड रहता है. तो ये इंटरप्ट लॉजिक भी तुम्हारे कंट्रोल में है गाइस. कैसे तुम्हें मशीन को सुरक्षित रखना है, ये भी तुम्हारे हाथ में है. ठीक है. देन मैंने डिस्कशन किया था कि ये तुम्हारे पास इंस्ट्रक्शन डिकोडर है. देन हमारे पास ये क्या है, सीक्वेंसर है. ये कंप्लीट सीक्वेंसर क्या करता है कि वो सीक्वेंस भेजता है कि तुम्हें कौन से इंस्टेंस फॉलो करना है. देन जब कंट्रोल स्टोर बोलेगा कि भाई मैंने ये कर दिया, तो तुम्हारा सीक्वेंसर क्या कर देगा, ब्रांच कर देगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को कि नाउ यू डू इट. तो ये चलता रहेगा. ये सारे हमारे पास सीक्वेंसर है. ये कंट्रोल स्टोर मैंने पहले तुम्हें एक्सप्लेन किया है. ये क्या भेजता है, कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट भेजता है, जिसको डिकोड कौन करता है, कंट्रोल वर्ड डिकोडर. देन ये काम करवाते हैं हमारे पास एग्जीक्यूशन यूनिट में. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. इन द डेटा पाथ ये सब एग्जीक्यूट होता है. सो दैट्स ऑल. सो ये इंफॉर्मेशन था. एंड ये सब में बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सब तो कुछ नहीं है, मैं ओवरव्यू दिया हूं. अब हर एक चीज को डिजाइन कैसे करेंगे, दैट इज आई एम गोइंग टू डिस्कस इन अपकमिंग लेक्चर. क्योंकि ये सब तुम्हें प्रोजेक्ट मिलने वाला है. तुम फ्लो चार्ट बनाने वाले हो, ये पूरे डिजाइन बनाने वाले हो, पूरा माइक्रो आर्किटेक्चर बनाने वाले हो इन सब चीज का इन अपकमिंग लेक्चर में. ओके गाइस. सो एंड ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस व्हेनेवर यू आर सिटिंग टू गेट प्लेस्ड एज अ फ्रंट एंड डिजाइन इंजीनियर इन अ BLSI इंडस्ट्री. तो तुम्हें ही ड्राइव करना है इन सब चीजों को कि यार इंटरप्ट लॉजिक कैसे रखें, सीक्वेंसर कैसे रखें, ये कंट्रोल स्टोर कैसे रखें, कंट्रोल स्टोर कैसे रखें, डेटा पाथ कैसे रखें, माइक्रो आर्किटेक्चर कैसे रखें, या पूरा का पूरा आर्किटेक्चर कैसे रखें, है ना. ये सब चीजें तुम्हें ही डिसाइड करना है एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर. देन बैक एंड तुमको फॉलो करेंगे. तो एज अ प्रोसेसर डिजाइनर यू विल हैव टू अंडरस्टैंड डीपली दीज थिंग्स. ओके. So guys, thanks a lot. This was the lecture 2 of an overview of flowcharts. कि ये सब स्टेप्स तुमको अंडरस्टैंड रखना चाहिए कि how to design your flowchart. अब जब हम flowcharts में डीपली मूव करेंगे, ठीक है, तब अब नेक्स्ट लेक्चर से मूव करेंगे. एंड लेक्चर 3 में हम तुमको एक flowchart बताऊंगा कि कैसे तुम लोग बनाने वाले हो. देन उसके बाद ना I am going to give you project in the lecture 4 कि I will give you some like some problem statement कि तुम्हें ये सब चीज़ें परफॉर्म करवाने हैं तुम्हारे प्रोसेसर पे. तो अपना इंस्ट्रक्शन सेट भी तुम बनाओ और अपना लॉजिक ब्लॉक भी तुम खुद बनाओ, और उसका सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा. एंड मैं देखूंगा कि तुम्हारा कितना फास्ट है और मेरा कितना फास्ट है. विल कंपेयर विथ ईच अदर. And in the upcoming lecture, we are going to discuss all these things in a detailing. And thanks for listening this lecture properly. And I hope you have enjoyed. Okay. And thanks a lot. Okay. Bye. Bye till then.